प्रभु का स्मरण करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करके अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव समस्त जगत के उत्पत्ति करता समस्त ऐश्वर्य युक्त और सब सुखों के दाता श्रेष्ठों के हितैषी परमेश्वर तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। अंदर से परमात्मा के साथ संबद्धता बनाए रखते हुए नेत्रों को धीरे से खोल सकते हैं। आज की इस सत्संग सभा में यज्ञ में उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, वचनोपदेशक आदरणीय पंडित जी, सम्मानीय आचार्य जी, वेदपाठी ब्रह्मचारिणियाँ, समिति के अधिकारी एवं सहयोगी सदस्य और उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, हमारे जितने भी ऋषि हुए वो सब क्रांत दृष्टा थे। आर पार जिन्होंने संसार को समझ करके निष्कर्ष निकाल लिया, ऐसे ऋषि थे। ऋषि कहते ही उनको हैं जो दृष्टा होते हैं। सामान्यतः हम वेद मंत्रों के दृष्टा साक्षात्कर्ता बोलते हैं, इन दृष्टा मतलब देखने वाले विशेष रूप से। यूं तो हम सभी देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उतने अंशों में हम भी दृष्टा हैं। लेकिन क्रांत दृष्टा वो होते हैं जो और छोर पार तक का देख लेते हैं। एक थोड़ी दृष्टि होती है, थोड़े दूर तक देखते हैं, अधिक व्यापक नहीं देख पाते, और एक व्यापक दृष्टि होती है कि सब कुछ देख लेते हैं। और देखने का मतलब होता है समझना, अच्छे से जान लेना कि आखिर मूल तत्व क्या है। सुख और दुख की संवेदना हम सबको होती है,
सुख को हम चाहते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। ये मूलभूत क्षमता, मूलभूत स्वभाव प्रत्येक आत्मा का है। कोई भी आत्मा इससे अछूता नहीं है। सुख को चाहेगा ही और दुख को कभी नहीं चाहेगा। और ज्ञान के साधन ये इंद्रियां, बुद्धि आदि भी वैसे ही प्राप्त हैं। थोड़ा सा कम कर लीजिए सीटी। ये साधन भी हमें प्राप्त हैं। तो सुख को चाहना होते हुए भी और ऐसे सुख की प्राप्ति जो कि बड़े से बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, जिससे हम तृप्त हो जाएं, वो हम जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते पूरा। और दुखों की पूर्ण निवृत्ति हो, दुखों को हटाते रहते हैं, फिर भी समस्त दुखों को हटा नहीं पाते हैं। ये केवल सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है जो कि धर्म से न जुड़ा हो, वेदों से न जुड़ा हो, ऐसे ही जीवन जी रहा हो, वहां तो है ही। लेकिन जो वेदादि शास्त्रों से भी जुड़े हैं, ऋषिकृत ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, उनके साथ भी न्यूनाधिक यही स्थिति रहती है। इस जीवन में समस्त सुखों की, पूर्ण सुख की प्राप्ति और समस्त दुखों की निवृत्ति हम नहीं देख पाते। बहुत सारे शास्त्र प्रोक्त पुण्य कर्मों को करते हुए भी तो ऋषि जो क्रांत दृष्टा होते हैं वो ये देखते हैं कि आखिर कमी कहाँ है, क्यों नहीं हम समस्त दुखों से दूर हो पाते हैं। तो उपनिषदकार ने भी कहा कि शरीर के रहते तो प्रिय और अप्रिय की समाप्ति हो नहीं सकती। शरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिययोः अपहति नास्ति। शरीर है तो कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय, और उस प्रिय से फिर विपरीत के प्रति द्वेष ये होता ही रहेगा, कम या अधिक होता ही रहेगा। तो उन्होंने जो समाधान खोजा वो इस शरीर के दायरे से नहीं, शरीर से परे देखते हुए भी समाधान खोजा। ये होते हैं क्रांत दृष्टा। हम समस्त प्रयत्न इस शरीर में रहते हुए शरीर के अंदर ही खोजते रहते हैं। अशरीरम वा वसंतम प्रिया प्रिययो अपहति अस्ति। शरीर न रहने पर ही ये दुख और कष्ट हट सकते हैं, शरीर रहते हुए नहीं हट सकते। एक निष्कर्ष दिया, और ये निष्कर्ष केवल उन्हीं को नहीं हुआ, आप और हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं। और हम भी निष्कर्ष पर तो वहीं पहुंचेंगे कि अब तक जितना हमने जीवन जिया है, जितना प्रयत्न किया है दुखों को दूर करने का, उसके बाद भी समस्त दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाई। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सके कि समस्त दुख छूट गए हैं? या कोई ऐसे व्यक्ति को देखा हो जिसके समस्त दुख छूट गए? कुछ भी दुख ना हो शरीर के रहते हुए, कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ, हम ध्यान साधना से, ईश्वर भक्ति से, समझ से दुखों को कम अवश्य कर लेते हैं, बहुत कम कर लेते हैं, लेकिन रहेंगे तो अवश्य। इसलिए महर्षि कपिल ने जो सारा का सारा वर्णन किया, दृष्टि दी, वो दुखों से लेकर के और दुखों से छूटने तक है। इसी को विवेक के रूप में उन्होंने कहा। जो पीछे हमने देखा उसमें प्रातःकाल तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में उन्होंने कहा, विवेकात्, विवेक से ही निशेष दुख निवृत्त हो। संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तो प्रश्न आता है कि विवेक की प्राप्ति कैसे हो? विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, दृष्टि हैं, और कैसे कैसे विवेक की बातें हैं, छोटी छोटी बातें। तो
चौथे अध्याय में उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से कुछ तत्व को बताने का प्रयास किया है। उनको हम देखते हैं। पहले सूत्र में उन्होंने कहा चौथे अध्याय के राजपुत्रवत तत्वोपदेशात, विवेक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तत्व के उपदेश से। तत्व मतलब यथार्थ, जो जैसा है वैसा का वैसा जब उपदेश मिलेगा तो विवेक होगा। उपदेश का मतलब ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो हमारे लिए उपदेश हो गया, वो उपदेश की कोटि में नहीं आता है। उपदेश कौन सा होता है? जो सत्य होता है, तत्व होता है। जो तत्व का उपदेश है वो राजपुत्र के समान हो सकता है। राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकुमार अथवा क्षत्रिय। तो गुरु के द्वारा पढ़ाए जाने पर, बताए जाने पर तत्व का ज्ञान हो सकता है। ये आप हम भी करते ही रहते हैं, तो हमें पता है इस बात का तो, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ, इस सूत्र के साथ साथ वो ये भी संकेत देना चाहते हैं कि जो ज्ञान और विवेक है ये सभी वर्ण प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल ब्राह्मण जो कि पढ़ते पढ़ाते हैं, अधिक उसमें लगे रहते हैं, उन्हीं तक नहीं, जो राजा का पुत्र है, राजा है, वो भी प्राप्त कर सकता है। और हमारी उपनिषदों में तो वो भी कथाएं आती हैं कि बहुत सारे संत मुनिगण राजा के पास जाते हैं कि तत्व का उपदेश सुनेंगे उनसे। तो न केवल ब्राह्मण बल्कि क्षत्रिय, और क्षत्रिय प्रतीक होगा तो जो वैश्य है और जो शूद्र भी है, शास्त्रीय दृष्टि से अधिक पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मनुष्य है, गुरु से सीखने पर, बताने पर तत्व का उपदेश उनको भी हो सकता है, समझ सकते हैं वो। और दूसरी बात, जो ये विवेक और वैराग्य है, विवेक की बात हमारे मन में प्राय रहता है कि जब कम धन होगा तो हम ये समझ पाएंगे, जो संपन्नता में है उनको ये विवेक नहीं हो सकता। जिनके पास बहुत धन है, बहुत सुविधाएं हैं, साधन है, उनको ये नहीं हो सकता। जब धन को छोड़ देंगे, बहुत कम हो जाएगा, परिग्रह अपरिग्रह हो जाएगा, तब जा करके ये होगा, ऐसा कुछ मन में आ सकता है। तो राजपुत्र जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, उसको भी विवेक हो सकता है। ये भी हमें इससे संकेत मिलता है। चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, दोनों को हो सकता है विवेक। तो एक तो ये सामान्य उपाय, जैसा कि हम सब करते ही रहते हैं और वो करते रहना होता है। इसमें गुरु के द्वारा शिष्य को सीधे बताया जाता है, सीधे सिखाया जाता है। ये एक विधि है। दूसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि यही नहीं पहला उपाय, दूसरा उपाय भी है, पिशाचवत अन्यार्थोपदेशे भी। यदि किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा हो, कोई गुरु किसी शिष्य को सिखा रहा हो, समझा रहा हो, और पास में कोई अन्य व्यक्ति बैठा हो जिसके लिए गुरु ने कहा नहीं है, ऐसे सुनने से भी तत्व का ज्ञान हो जाता है, विवेक हो सकता है। अनेक बार गुरु की बड़ी महिमा बताई जाती है भी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि गुरु से सुनने पर ही हमें विवेक होगा। ये अनिवार्य नहीं है, बाध्यता नहीं है। पीछे 8 सिद्धियों का वर्णन आया। उन 8 सिद्धियों में सिद्धियां यही थी कि गुरु से सुनकर के विवेक की प्राप्ति, ये तो एक सामान्य हो गई, इसको सिद्धि नहीं कहा। लेकिन गुरु से साक्षात पढ़े बिना पुस्तकों को पढ़ के भी जिनको विवेक हो जाता है, तो ये एक सिद्धि है। और जिन्होंने उससे और आगे की सिद्धि बताई कि पुस्तक को पढ़े बिना भी
ऐसे ही बस कहीं से कुछ भी वाक्य सुन लिया और वो इतना लग गया, इतना विचार कर लिया, इतने गंभीरता में चले गए कि विवेक हो गया। और उससे आगे की सिद्धि बताई कि कुछ दूसरे से सुना ही नहीं, बस संसार को देखा, संसार की घटनाएं स्वयं देखी, किसी ने बताया नहीं ये घटना है, इससे क्या निष्कर्ष है, बस घटना दिखी और विवेक की प्राप्ति हो गई। ये सिद्धियां हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु के द्वारा बोले जाने पर और हमारे लिए बोले जाने पर ही ये ज्ञान होगा, ऐसी बाध्यता नहीं है। ये समझ हमारे को दे रहे हैं महर्षि कपिल। नहीं तो कई बार हम सोच लेते हैं कि जब गुरु मेरे लिए कहेगा, बिल्कुल मेरे लिए, तभी मेरा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने सुना होगा बहुत से गुरु अथवा जो महाराज होते हैं वो मंत्र देते हैं, और मंत्र भी कान में देते हैं, सबको एक सा नहीं देते, वो विशिष्ट कर देते हैं। अब हो सकता है सबको कानों में एक एक जैसे भी हो, लेकिन साथ में कह देते हैं, किसी दूसरे को नहीं बताना है। मंत्र लेना होता है गुरु से, और वो भी कान में, और फिर उसका अनुष्ठान करना होता है, जप करना होता है, तो भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये खूब प्रचलन में आप देख सकते हैं। महर्षि कपिल ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु से साक्षात मिले, बहुत अच्छी बात है। सामूहिक रूप से मिले, जैसा कि हमारे यहाँ सत्संगों में सबके लिए होता है, अलग अलग कान में कुछ नहीं बताया जाता, सबके लिए तब भी है। और वो ना हो, किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा हो और दूसरे ने सुन लिया, तो उसके लिए भी है, उसको भी विवेक हो सकता है। तो यहां पिशाचवत एक दृष्टांत दिया गया कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे ही दूर से सुन रहा था, तो भले ही उपदेश शिष्य को दिया जा रहा है, हो सकता है शिष्य ढंग से न भी सुन रहा हो और वो विवेक को न भी पैदा करे, लेकिन दूसरा कोई सुन रहा है, उसके लिए दिया नहीं जा रहा है, तो भी विवेक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। तो विवेक प्राप्ति में मन में ये नहीं रखना है कभी इस अड़चन को कि गुरु होगा, गुरु हमें शिष्य बनाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ही विवेक मिलेगा। परम गुरु परमात्मा तो सबके साथ में है ना, हम सबका गुरु है वो तो। और जो सच्चे हृदय से चलते हैं, पवित्र हृदय से चलते हैं, वो उनका अंतः प्रेरक स्वतः है, वो आगे आगे रास्ता दिखाता है, समझ पैदा करता है, हमें चलना है। और आजकल के जो साधन हैं, आजकल हम YouTube पे या और कहीं जैसे भी टेप रिकॉर्डर में ये सब हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जबकि उपदेश किसी और के लिए दिया गया हो, ऐसे ही सुन लेते हैं। तो अंतर तो आता है, वो अंतर हमारे दोष के कारण से है, हमारे दोष के कारण से है कि हम गुरु सामने होता है तो सजगता से बैठते हैं, और वैसे YouTube पे सुन रहे होते हैं तो दूसरे भी काम करते रहते हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, तो खा पी भी रहे हैं और लापरवाही से बैठे हैं, वो हमारा दोष है। लेकिन सुन करके उपदेश तो हो सकता है, हमारे को बोध तो हो सकता है, विवेक तो हो सकता है। इसलिए विवेक प्राप्ति में ये कोई अड़चन नहीं है कि हमारा कोई गुरु बनेगा और कोई हमारे को आशीर्वाद देगा तो ही होगा, और पुस्तक पढ़ेंगे तो ही होगा, अन्य रीतियों से भी हो सकता है। बात है कि जो भी ज्ञान अंदर जा रहा है, चाहे सुन करके, चाहे पढ़ करके, चाहे घटना को देख करके, उस समय जागरूकता से जो निष्कर्ष निकाल लेगा, समझ बना लेगा, बस उसी को विवेक प्राप्त हो गया। अब 4 ऋषियों को परमात्मा ने उपदेश दिया था, उनके अंतःकरण में वेद ज्ञान दिए थे, हमारे अंतःकरण में तो नहीं दिए, तब भी वो वेद मंत्र हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं। वही वेद मंत्र जो वेद मंत्र का अर्थ बताते हैं, लिखते हैं, उनको भी ईश्वर ने साक्षात नहीं दिया तो भी वो बताते हैं, और उनको सुन करके भी उद्धार हो सकता है, क्योंकि जो मूल तत्व है वो ईश्वर से आया हुआ है और वो सत्य है, बस उसका ग्रहण करना है, कैसे भी हो जाए। तो विवेक प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। कोई कहे कि मेरा तो कोई गुरु नहीं बना, मेरे को तो कोई गुरु नहीं मिला, नहीं, हम किसी भी माध्यम से सीख सकते हैं।
विवेक की प्राप्ति कर सकते हैं, समझ बना सकते हैं।